सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भारत में एक बहुत बड़ी चीज़ खतरनाक लीकेज हुई है, आप लोग जानते हैं। और इतनी खतरनाक है कि पूरा भारत उससे प्रभावित होने वाला है और बहुत सारे परेशानियां आने वाली हैं। जानते हो क्या चीज़ें हैं? भारत के लोगों का चेहरा, बुद्धि, ज्ञान, ये लीकेज हो गया है। बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो भाई। हाँ, चाहे वो राजनीति चेहरा हो, चाहे वो जेएनजी का चेहरा हो, चाहे शिक्षक का चेहरा हो, चाहे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सबका चेहरा। हालांकि इसे तो पूरे विश्व में हो गया है। कारण ये है कि शनि का योग चल रहा है और शनि क्या करते हैं कि सब चीज़ें उजागर करते हैं और दंड देते हैं। तो अब सब चीज़ें उजागर होने लगी हैं और दंड भी मिलना। आपने नेपाल में देखिए, लोग दंड भोग रहे हैं। अरे भाई, दंड भोगना क्या, दुख सहना, मार काट, हिंसा, युद्ध, यही तो दंड है। बेगुनाह लोगों को मारना। तो अब चेहरा सबका उजागर हो गया है। ये कॉकरोच नाम की पार्टी, इसका भी देखो धीरे धीरे भेद खुल रहा है, इसका चेहरा उजागर हो गया। वहां पर कोई, चलिए, कारण ये कि इसी का ज़्यादा लीकेज हुआ है तो थोड़ा इसी में बात कर लें, फिर आगे मैं बात करता हूँ किसका किसका उजागर हुआ है। और एक तरह से बहुत अच्छा हुआ है। अब पूरी दुनिया में दो धड़ों में ऐसा लीकेज हुआ है कि दो धड़ों में दुनिया बंटने वाली है। एक पाप के तरफ, एक पुण्य के तरफ, एक धर्म के साइड, एक अधर्म के साइड। और मैं बाद में भूल जाऊंगा, पहले मैं युवा वर्गों से, चाहे लड़का हो लड़की, मैं बात आप लोगों को एक बात कह दे रहा हूँ, इस चीज़ को जीवन में ध्यान रखना। हर औरत लक्ष्मी नहीं होती है, कुछ उसमें सुपनखाएँ भी होती हैं, तो युवा वर्ग ध्यान रहे। देख लिया ना आप लोगों ने लंकनियों का चेहरा। क्या कोई व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को अपना बहू बना सकता है? क्या ऐसे गालीबाज हिंसक लोगों को कोई अपना दामाद कौन बनाएगा? गुंडे, मवाली टाइप के जो लोग होते हैं वही इनको बना सकते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के राक्षस लोग हैं। वहाँ पर इनके सपोर्ट करने वाले लोग भी उसी विचारधारा के हैं। इनके में नाम भी आप लोगों को, अभी देखो ना दीपिका को, वो शिवसेना बोले विष्णु का अवतार है, उसको फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। सोचो, मतलब इनकी बुद्धि, इनका कार्यक्रम इतना गिर गया है कि एक राक्षस प्रवृत्ति जो अमेरिका से आया, यहाँ पर दंगा फसाद, मार काट और क्या पता नहीं कौन सा आतंकी संगठन से निकल रहा है। भाई, यदि ये ईमानदार होता है वाकई, चलो छात्रों के लिए काम करने का इसका होता, तो ये पंजाब में क्यों नहीं गया? दिल्ली में नहीं हो, ओ यूपी में नहीं हो, लेकिन यूपी में गया था तो देख लिया कि यहाँ पर टाइट मामला है तो वहाँ से भागा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी, इसीलिए तो मैंने बोला कि लीकेज हो चुका है। अब आप लोगों को पहचानने की जरूरत है। नहीं पहचानोगे तो आप लोगों का घर परिवार, देश, समाज पूरा बर्बाद होगा। और यहाँ एक बात मैं और कह रहा हूँ कि जितने भी देशभक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य, यादव, जितने भी हैं, अब आप लोगों को उठना पड़ेगा देश को बचाने के लिए। ये देश विरोधी लोग अब बिल्कुल ही बौखला गए हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए देश के, क्योंकि लूटने वाले लोग हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अरे यार, ये बीजेपी वालों ने आ गए, अब तो ये कब्जा जमा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। कारण कि ये आप लोगों की एकता का परिणाम है। तो अब ये आप लोगों के ऊपर हमला बोलेंगे, तरह तरह के। देख रहे हो ना, राहुल गांधी कहीं जाति में वो कर रहा है, कहीं वो कर रहा है। रावण को देख लो, अपने लोगों को कहीं भीम आर्मी बना करके, नीले कबूतर, आतंकी लोगों के साथ में, जिहादी लोगों के साथ में, हर जगह बिना बुलाए मतलब ये जा रहे हैं। इतना मतलब फालतू ये लोग हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है?
इन पर सरकार को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मोदी जी को भी एक यहाँ से मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। देखिए, देश विरोधी लोगों को, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, माफ़ नहीं किया जाता है, साफ किया जाता है। माफ़ करेंगे तो ये आपको साफ कर देंगे। अरे आप गीता जी बांटते हैं तो थोड़ा गीता जी पढ़िए। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने यही कहा था कि जिनको तुम अपना कह रहे हो, जिनको आप मोदी जी कह रहे हो ना गले लगाना चाहिए, ये आपके गले काटने वाले लोग हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आपने मुस्लिम की योजना कितने बनाए, इतना तो कांग्रेसियों ने भी नहीं दिया। आपने वक्फ बोर्ड भी ऐसा ख़त्म नहीं किया, ऐसे दे दी कि चलो सब ज़मीनों पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। SIR में आपने ऐसा कर दिया कि बांग्लादेशी मतलब यहीं कागज़ बनवा के रह जाएंगे। कितने बांग्लादेशी गए? 1000, 2000, 10-20 हज़ार गए होंगे, बाकी तो यहीं है 5 करोड़। आप इनको राशन खिलाने से अच्छा है कि यहाँ पर गरीब जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बेचारे, आदिवासी और भी गरीब लोग, दलित लोग, आप उनको घरों में राशन पहुँचाइए। बेचारे भूखे सो जाते हैं और ये जिहादी लोग, देश विरोधी लोग जिनके पास गाड़ी है, मोटर है, वो आपके राशन खा रहे हैं। और भी गरीब देश हैं, यदि बचता है ये बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों को खिलाएं। बांग्लादेश को आपने कितना सपोर्ट किया, कितना आगे बढ़ गया था, क्या मिला? तो ये आपको गला ही काटेंगे। इसलिए इनको साफ करने की जरूरत है। नहीं साफ करोगे, ऐसे माफ करते रहोगे। गांधी जी मत बनिए। गांधी जी बनेंगे, देश फिर से ये काले अंग्रेजों जैसे आ गए थे ना कांग्रेस की, उसी तरीके से फिर गुलाम हो जाएगा। आप तो चले जाओगे। जिस तरीके से हिंदुओं की दुर्दशा हुई, मार का, इसमें मुसलमान भी सुने भाई। अब तो मुसलमान धीरे धीरे एक्स मुस्लिम बनने लग गए हैं। कारण ये है कि देखो, कहते हैं ना कि भगवान एक होते हैं, नहीं, भगवान एक नहीं होते हैं। अल्लाह गॉड राम में अंतर है। राम जी धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, अधर्मियों को मारने वाले हैं, धार्मिक लोगों की रक्षा करने वाले लोग हैं राम जी, कृष्ण जी। और वहीं पर अल्लाह देख रहे हैं कि आतंकी पालने वाले, काफिरों को मारने वाले, और भी देख रहे हो कि कितने पापाचार, जीव हत्या करने वाले अल्लाह हैं। गार्ड को देख रहे हो, छल कपट बेईमानी, बम बारूद मिसाइल बना बना करके लोग विश्व युद्ध कराने वाले वो गार्ड जी को। भाई यदि शांति प्रिय होते तो धार्मिक रक्षा थे, अधर्म फैला रहे हैं। अभी भारत में देखे ना, अमेरिका का निकल रहा है कि अमेरिका, इंग्लैंड का वहाँ का सांसद या कौन विधायक, वो उसने बोला है कि भारत में हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी और अमेरिका की एजेंसी काम कर रही है भारत सरकार को हटाने के लिए। भारत सरकार में क्या दिक्कत है भाई? भारत सरकार ने आतंकी रोके, दंगे फसाद रोके। मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? शांति हुआ ना। तो लेकिन इस शांति प्रिय सरकार को हटा करके यहाँ दंगा फसाद मार काट, हिंसा जिस तरीके से मनमोहन सरकार के कांग्रेसी सरकार में होता था, हम लोगों को कमज़ोर करना, हमको गरीब बनाना चाह रहे हैं लोग। ऐसे लोगों का चेहरा लीकेज हुआ है, इनको पहचानो। नहीं पहचानोगे, इनके देख रहे हो ना, ये बिकी हुई लड़कियां, बिके हुए लड़के, ये जो मुजरा करने वाली लड़की, बुरी बाल वाली, जिसको नीट से कुछ लेना देना नहीं, अपना तन दिखा करके पैसे वो ऐंठती है। ये 2-2 कौड़ी की औरतें जो, जिनको बोलने का तमीज नहीं, जिनको नीट पता नहीं है, वो आई है 14-15 साल की भीमटी। इनको ये सोच लो कि इनके माँ बाप कितने, उतने ही बेशर्म और देश विरोधी लोग होंगे। ये वाकई देश विरोधी लोग हैं। इनको माफ़ मत करिए मोदी जी, इनकी छानबीन करिए। ये भोले भाले अपने हिंदू भी जिहादी हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं? और ये जितने देश विरोधी नेता में वो लोग हैं, ऐसा कार्यक्रम बनाइए, ऐसा योजना बनाइए कि दोबारा से राजनीति में नहीं आ सकें, नेता नहीं बन सके, मंत्री नहीं बन सकें। और देखिए, एक चेहरा बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं ना कि पुलिस वालों में भी गद्दार लोग हैं, जज भी गद्दार हैं, वकील भी गद्दार हैं, सेना में भी गद्दार पहुँचे हुए हैं। इनकी अब छटनी करनी पड़ेगी, नहीं तो देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से आंदोलन को, जिहादी लोगों को ये लोग अंदरूनी सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करके इनके ऊपर जेल इनको भेजो। नहीं, इन्हीं से यदि आप काम चलाओगे, माफ़ी करोगे, देश बचने वाला नहीं है। देखिए, हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है। जहाँ जहाँ से हिंदू खत्म हो गए हैं,
जम्मू कश्मीर से हिंदू कम हो गए, उनकी क्या दशा हुई, रातों रात छोड़ के भागना पड़ा। कारण ये है कि उनके यहाँ के बच्चे बच्चे को लोग सैनिक चाकू छुरी चलाना सिखाते हैं। इस कारण से ऐसे यदि हिंदू लोगों को बचाना है तो ऐसे लोगों को हिंदुओं से दूर करिए, भले ही कि स्टेट बनाइए, तब जा कर के हिंदू हैं सनातनी हैं तो ही आप लोग हो। हिंदू खत्म, हिंदू नेता भी खत्म, सांसद विधायक सब खत्म, जितने ये बीजेपी के सांसद। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल चुनाव भी हार चुका है, लेकिन फिर भी देख रहे हो कि वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट। हालांकि ये लोग उन्हीं सब, ये जितने आए थे ना, ये सब कांग्रेसी, सपा बसपा रावण कांग्रेसी, इनके सब सपोर्टर, ठीक है। ये सब जितने आए थे लड़के लड़कियां, इनको देखो, इनको इतना पता है कि हमको अल्लाह के ऊपर और यीशु के ऊपर नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। केवल इनको राम से नफरत है। अधिकतर राम विरोधी वहाँ घुसे पड़े हुए हैं, सनातन धर्म विरोधी लोग हैं। आप इनको माफ़ करने के लिए कह रहे हैं, जो नष्ट करने के लिए, सीधे गोली मारने की लड़की बात कर रही है आपको, ये माफ़ करने योग्य है क्या? अंग्रेजी बोल रही है, फराटे घूम रही है इधर उधर, इनके माँ बाप छोड़ दिए, शहर नगरों में घूम रही है, दारू सिगरेट नशेड़ी गंजेड़ी कर रहे हैं, या इनके ये बेअकल है, अकल नहीं है। आप चले जाइए, आपको बेच खाएंगे। इस तरह की प्रवृत्ति क्या है? ये पूरी घुमंतु आवारा टाइप के हैं। ये अकल को आतंकी बनेंगी। इनको नज़रों में रखिए, ध्यान में रखिए। और यदि आप भारत को बचाना चाह रहे हैं तो अच्छी शिक्षा नीति करिए, तब भी इस तरीके से नहीं बनेंगे। इस तरीके से वही घटिया शिक्षा आप चलाएंगे, संस्कार विहीन शिक्षा चलाएंगे, ये ईसाई मिशनरी शिक्षा चलाएंगे, ये मदरसा शिक्षा को चलाएंगे, तो देश के युवा तो ये आपको और इससे बुरा दिन देखने को मिलेगा, बुरा चेहरा देखने को मिलेगा, फिर कहीं आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया लीकेज, बड़ा लीकेज हुआ है। इस पर विचार करने और काम करने की ज़रूरत है। अच्छे जज, पुलिस, नेता, मंत्री, अधिकारी देश चाहिए यदि देश को बचाना है और सनातनी हिंदू लोगों को बचाना है तो, नहीं तो बचने वाले नहीं हैं। खैर, अब तो कारण ये है कि बहुत अंतिम दौर चल रहा है। अब इसमें क्या होगा भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि विदेशी षड्यंत्र भी बहुत भयंकर अब इस पे होने वाला है। हो सकता है युद्ध हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, इस तरीके से न्यूज़ वाले बता रहे हैं। मैं अपने मन से ये चीज़ें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं भारत सरकार और भारत के सनातनी लोगों को कहूँगा कि जाति, पार्टी, पंथ, मजहब भूल करके हमें एक होना पड़ेगा। देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो ही देश बचेगा। नहीं तो हम फिर से मुगलों और ये अंग्रेज़ों को गुलाम बनेंगे और हमारी दुर्दशा होगी। माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी, कितने कत्लेआम होगा। बिल्कुल ही भूल जाओ कि हम किस जाति पंथ के हैं। हमें सब भूल करके मिल करके एक होकर खड़ा रहना पड़ेगा। यह संदेश यदि आप लोगों को वाकई अच्छा लगता है, देखिए, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं कभी सब्सक्राइब आदि के लिए नहीं करता हूँ, मेरा कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है। लेकिन इस तरीके के विचार का यदि कोई और भी वीडियो बनाता है तो उसका भी शेयर करिए। और लगता है कि मेरा भी करना चाहिए तो मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हाथ पैर भी नहीं पड़ सकता। लगता है कि नहीं, देश समाज के लिए अच्छा है। आप लोग, एक बात और मैं लास्ट में कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को, बहन बेटियों पर ध्यान दो। ये मत देखो कि अंग्रेजी ये पढ़ रही है, खुद कमाओ, कम ही पैसा हो, लेकिन ये इज्जत तो नहीं जाएगी। क्या लोग दुनिया का सोच रहे होंगे कि अरे ये भारत में कितने गद्दार लोग पड़े हुए हैं, सब हिंदू हैं, सभी जाति के हैं। अरे वो बीजेपी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। भाई सुनने में आया, सोच लो। तो मैंने बोला ना कि हर जगह पड़े हुए हैं इनके ऊपर। रेखा गुप्ता एक शब्द नहीं बोला, केजरीवाल तो पूरा चिल्ला चिल्ला के कितने इंटरव्यू दिया, एक शब्द कि भैया मत निकलो, ये करेंगे वैसा करेंगे। कोई सी भी प्रदेश का, केवल एक योगी जी को छोड़ करके कोई भी मुख्यमंत्री या नेता, सांसद, विधायक निकला क्या? ये सब माल जोड़ने में लगे पड़े हुए हैं।
इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अच्छे नेता, मंत्री, जज, पुलिस, मुख्यमंत्री, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे तो ही देश बच पाएगा। अन्यथा इस तरीके से धन, और इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई हम जितने धन जोड़ रहे हैं ये जिहादी शासन आ जाएगा, अरे तो सब मार मार के छीन लेंगे। क्या ये बताओ, उस समय ये आपके रक्षा में पुलिस सेना के जवान नहीं होंगे? ये सब उनकी रक्षा में चले जाएंगे। क्या करेंगे बेचारे? उनको अपनी नौकरी बजानी है, पैसा कमाने। उस दिन आप लोगों की हालत क्या होगी? आज देखते हो ना, कांग्रेसी बोलते हैं पुलिस वाले मरने के लिए होते हैं। उनके जिहादी बच्चे नहीं मरने चाहिए। वहीं पर देखो ना कि भेदभाव कितना हो रहा है। वहाँ पर झारखंड में बेचारे 25,000 से कितना शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर कितनी उनकी दुर्दशा हो रही है। वहाँ पर तो कोई नाच गान, अश्लील वीडियो, कोई वहाँ पर ये लफंगे टाइप के गुंडे, बदमाश और ये हिजड़े नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सब मैंने क्या बोला है कि बहुत बड़ा बढ़िया लीकेज हो, क्योंकि ये काकरोचों ने सबका चेहरा उजागर कर दिया, सभी अपराधियों को और अपराधी किस्म के बच्चों को इकट्ठा करके कि बच्चे भी अपराधी बन चुके हैं हिंदू के, चाहे उनके सब वर्ग के आए थे वहाँ पर, सोच लो। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान, कार्रवाई करने की ज़रूरत है और देश की बचाने की ज़रूरत है। आगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।